भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती गुरुवार को नगर में बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। शहर के अलग अलग कोनों से निकली रैलियां नगर निगम कार्यालय पर इकट्ठा हुई, जहां से विशाल जुलूस को जिले के प्रभारी और शिक्षा राज्य मंत्री प्रोफेसर वासुदेव देवनानी, महापौर धर्मेंद्र गहलोत और भाजपा जिला प्रभारी बीरमदेव सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर देवनानी ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। जुलूस नगर निगम कार्यालय परिसर से प्रारंभ होकर गांधी भवन चौराहा, कचेरी रोड, सूचना केंद्र, पुरानी आरपीएस से होते हुए अंबेडकर सर्कल पहुंचा, जहां बाबा साहेब की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पमाला पहनाकर बाबा साहब को नमन किया गया। इस अवसर पर महापौर धर्मेंद्र गहलोत ने बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला। आयोजन प्रभारी और उपायुक्त विकास गजेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि निगम की ओर से जुलूस में एक झांकी शामिल की गई, जिसमें बाबा साहब के चरित्र को दर्शाते हुए निगम कर्मी संतोष कलोसिया ने भूमिका निभाई। जुलूस के आगे बैंड बाजे और 4 घोड़े चल रहे थे, जिन पर निगम के पार्षद और कर्मचारी सवार होकर जुलूस की शोभा बढ़ा रहे थे। इस अवसर पर निगम के पार्षद और अधिकारी मौजूद रहे। आज नगर निगम के द्वारा एक रैली निकाली गई है। कल पूर्व संध्या पे हमने दीपदान भी किया था और आतिशबाजी का भी आयोजन किया था। निश्चित रूप से बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जिन्होंने संविधान की रचना की, आज जिसके अनुसार देश चल रहा है, ऐसे महामना की जयंती बनाने के लिए नगर निगम पूरा परिवार आया है। एक ये प्रतीक इस बात के भी हैं कि संविधान के निर्माता हैं, दूसरा इस बात के भी प्रतीक है कि आज के दिन को सामाजिक समरसता के अनुसार मनाना चाहिए। निगम द्वारा बनाई गई है, इसको बड़े गाजे बाजे नगर निगम से झांकी को निकाला गया है और बड़े गाजे बाजे, ढोल नगाड़े और पूरे हमारे कर्मचारी और सारे समस्त पार्षदों के द्वारा इसको निकाला गया है। और बाबा साहब की जयंती इसी प्रकार हर वर्ष मनाई जाए। बाबा साहब की 125वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो हमें सिद्धांत दिए हैं, हम उन सिद्धांतों पर चले। हमारा कर्तव्य है कि बाबा साहब की जो दिए हुए सिद्धांतों को हम आगे बढ़ाएं और सभी लोगों को आगे लेके चलें। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति कर्मचारी अधिकारी संयुक्त महासंघ जिला शाखा अजमेर के द्वारा जीसीए चौराहे से वाहन रैली निकालकर अंबेडकर सर्किल पर 125 गैस के गुब्बारों का गुच्छा आसमान में छोड़ा गया। जिलाध्यक्ष राजेश कुमार लोहाड़िया के नेतृत्व में संगठन की ओर से सभी कर्मचारियों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। ओबीसी कर्मचारी अधिकारी संयुक्त महासंघ जिला इकाई की तरफ से आज बाबा साहब की 125वीं जयंती पर संगठन के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्तागण और जितने भी रेलवे, बैंक एम्प्लॉयज एक साथ संगठित होकर के हमने जीसीए से स्टेशन रोड होते हुए और बाबा अंबेडकर सर्किल पर रैली निकाली। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज यूनिट और स्टूडेंट्स के साथ महासंघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इसी तरह नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हजारीबाग स्थित यूनियन कार्यालय से अंबेडकर सर्किल तक झांकियों के साथ रैली निकाली गई। रैली में शामिल कार्यकर्ता जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जय भीम, जय भारत जैसे नारों से रास्ते को गुंजायमान करते चल रहे थे। रैली के अंबेडकर सर्किल पहुंचने पर जोनल अध्यक्ष कॉमरेड भूपेंद्र भटनागर, मंडल मंत्री अरुण गुप्ता और मोहन चेलानी के नेतृत्व में यूनियन कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। आज
नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने हजारीबाग चौराहा स्थित यूनियन कार्यालय से एक विशाल वाहन रैली के रूप में यहाँ उपस्थित होकर सैकड़ों की संख्या में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया है। और हम नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के माध्यम से तमाम रेल कर्मचारियों में ये संदेश पहुंचा देना चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो इच्छाएं थे, जो देश को उन्होंने राह दिखाने का काम किया है, जो संविधान में हमें रास्ता दिखाने का काम किया है, उसका पूर्णतः हम अनुपालना करेंगे। एक उत्सव का माहौल है, उसी को मद्देनजर रखते हुए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के तत्वाधान में हजारीबाग यूनियन ऑफिस से एक विशाल रैली के रूप में सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिला साथियों ने आज बाबा भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अंबेडकर सर्किट तक पहुंचने का काम किया। भलाई महासभा द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती महासभा के अमरचंद घोटन की अध्यक्षता में पहाड़ बीचला स्थित रामदेव महाराज के मंदिर में बाबा साहेब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाई गई। इस मौके पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लक्ष्मीचंद, मांगीलाल, गजानन, चुन्नीलाल, यादराम, किशन निहाल, सुभाष चंद्र डोई आदि ने बाबा साहब की जीवन और संघर्ष पर प्रकाश डाला। इसके बाद सभी लोगों ने अंबेडकर सर्किल पहुंचकर बाबा को माल्यार्पण कर नमन किया। हम भलाई महासभा अजमेर के तत्वाधान में यहाँ है। भलाई समाज भी बाबा साहब को नमन करने के लिए पधारी है। 125वीं जो बाबा साहब की जयंती है उसके उपलक्ष्य में, क्योंकि बाबा साहब ने दलितों के लिए जो संघर्ष जीवन उपरांत करते रहे और आज जो हमें यह आजादी देके गए हम दलितों के लिए, उसके लिए समाज के साथ हम यहाँ नमन करने पधारे। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह समिति अजमेर के बैनर तले समिति अध्यक्ष छीतरमल टेपन के नेतृत्व में समिति पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सर्वप्रथम अंबेडकर सर्किल पहुंचकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और बाबा साहेब के आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। इसके बाद समस्त समिति पदाधिकारी और प्रबुद्ध जनों की इंडोर स्टेडियम में एक विचार गोष्ठी आयोजन की गई, जिसमें बाबा साहेब द्वारा दी गई शिक्षाओं को लेकर चर्चा के साथ ही दलितों के उत्थान पर विचार विमर्श किया गया। अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती है। इस अवसर पर हम पूरे अजमेर शहर को बधाई देते हैं और सरकार बधाई देते हैं और बहुत बहुत पूरे दलित वर्ग आज एकता हुई है दलितों में। आज सारी सरकारें मान रहे हैं, यहाँ तक कि यूएनओ को संयुक्त राष्ट्र संघ में भी बाबा की प्रतिमा मनाई जा रही है, बाबा का अवसर मनाया जा रहा है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ को मैं बधाई दे रहा हूँ। वहीं अंबेडकर जयंती पर यूनियन बैंक, SC/ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन, जेएलएन आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और चिकित्सालय, जेएलएन नर्सिंग, SC/ST OBC यूनियन, रेगर महासभा संस्थान, चंद्रवरदाई नगर, भारतीय जनता पार्टी, उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ, कांग्रेस, भीमराव समारोह समिति, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अखिल राजस्थान SC/ST OBC कर्मचारी अधिकारी संयुक्त महासंघ, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन, मस्कट द पब्लिक स्कूल, हिंद सेवा दल, राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी परिषद, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, नगर निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, अखिल भारतीय रेगर महासभा सहित विभिन्न संगठनों द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बाबा साहब को पुष्प अर्पित किए। बाबा साहब के सम्मान में कल मर्दंग सिनेमा में JRC फिल्म दिखाई गई थी और आज बाबा साहब को पुष्प अर्पित कर रहे हैं, वाहन रैली निकाल रहे हैं। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती बड़े हर्ष और उत्साह से मनाई जा रही है। इसमें हमारे दलित वर्ग आज के दिन को दिवाली के रूप में मनाए जा रहे हैं, जिसमें हर दलित के घर में आज दिवाली के पर्व के जैसे उसमें हर घर में कार्यक्रम कर रहे हैं। और जैसे बाबा साहब का एक मिशन था कि दलित समाज जो पिछड़ा समाज है वो भारत के मुख्य कड़ी से जुड़े। आज भी बाबा साहब के शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के जो नारे हैं आज भी उतने व्यापक और खरे उतरते हैं आज की जिंदगी में। आप सामाजिक समरसता का सवाल है, उसी पे हमें विचार करना चाहिए और बाबा साहब का जो संदेश है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। साहब की जन्म तिथि है, इस उपलक्ष्य में हमने माल्यार्पण किया। यूनियन बैंक SC/ST एसोसिएशन की तरफ से हम सभी ने माल्यार्पण किया है। चारों तरफ जहां अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, इसलिए संगठित होकर के और हमें उसका प्रतिकार करना है। आज के दिन यही संदेश है। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और जैसा कि उन्होंने संदेश दिया है, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उसी जो उनका नारा है उसी पे मैं सबको कहूँगा कि दलितों को सब एक होके और शिक्षित रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए।
से नवाजे गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज 125वीं जयंती थी। इस मौके पर हम सभी वरिष्ठ कांग्रेसजन, युवा कांग्रेसजन और अग्रिम संगठन के पदाधिकारियों ने यहाँ पर आकर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 125वीं जयंती है, तो आज हमारे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड समझ स्टाफ की तरफ से मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से रैली निकाल करके अंबेडकर सर्किल पर आज माल्यार्पण किया जा रहा है। और इनके जो है कि संगठित रहो, शिक्षित रहो और संघर्ष करोगे, उस नारे को हमको आगे बढ़ाना और इनके कार्यों को हम आगे बढ़ाना। और SC/ST के जो विभिन्न जो भी कर्मचारी अधिकारी संगठन है, उनके द्वारा बाबा साहब को यहाँ पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। बाबा साहब को हमारी तरफ से सच्ची पुष्पांजलि अर्पित यही होगी कि हम इनके बताए हुए सिद्धांतों पे चले। बाबा साहब ने जैसा कि दलित समाज के लिए मूल मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, उसी पर हम चलें और उनकी बताई हुई शिक्षा को ग्रहण करें। बाबा साहब ने जो संविधान हमें दिया है, निश्चित रूप से आज भी वो संविधान बहुत समसामयिक है। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि 500 वर्ष तक भी इस लोकतंत्र को, भारत के लोकतंत्र को यदि होते हैं, तब भी भारत का संविधान समसामयिक ही रहने वाला है। इतना अच्छा संविधान उन्होंने हमें दिया। उस संविधान की प्रस्तावना में उन्होंने भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए स्वतंत्र विचार व्यक्त करने, शिक्षा की आजादी और अवसर प्राप्त करने की स्वतंत्रता को उन्होंने दिया है। हम सब उनको नमन करते हैं। उन्होंने भारत के समाज में जो बुराइयां थी उन पर प्रहार किया, उन बुराइयों को समाप्त करने की और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। क्या है वो इतिहास में हमेशा अमर रहेगा और जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम अमर रहेगा। एक कुआं, एक शमशान और एक जगह मंदिर, ये तीन की जो बात है भारतीय जनता पार्टी कहती है, ये बाबा साहब के सिद्धांतों के अनुसार समाज के अंदर समरसता आएगी और हमेशा के लिए सारा समाज एक हो जाएगा। आजादी आंदोलन अपना क्लाइमैक्स पर था। पूरा देश और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का आह्वान किया था। उस वक्त पर जो बात उनको सही लगा, पूरा देश एक तरह से था, लेकिन उसके खिलाफ लड़ने का इच्छा बाबा साहब ने जाहिर किया। जो दृढ़ निश्चय उन्होंने दर्शाया, वो सबके लिए प्रेरक शब्द है, प्रेरक बात थे, आज है। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही हम ये संकल्प ले कि बाबा साहब ने जो दलितों, पिछड़ों, लोगों की जो मदद की, आम आदमी की एक संविधान बनाकर लोगों को जो समानता का अधिकार दिया, ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें दलितों की, पिछड़ों की मदद करनी चाहिए और जितनी भी मदद हो सके दलितों की, पिछड़ों की और जो अंतिम छोर का व्यक्ति है उसकी हम मदद कर पाए। बाबा साहब के 125वीं पुण्यतिथि जन्म दिवस के पर आज भव्य केक बना के, केक कटवा के जन्म दिवस का कार्यक्रम किया गया, जो कि हिंद सेवा दल सदैव महापुरुषों का एक आदर के साथ में जन्म दिवस मनाती है, ना कि फॉर्मेलिटी के लिए। हम इन महापुरुषों के लिए हमें दिल में हमारे लिए श्रद्धा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए। यही उद्देश्य है हिंद सेवा दल का। राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी परिषद की ओर से प्रदेश भर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में संगोष्ठी, दीपदान, माल्यार्पण, श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है। संविधान निर्माता बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर सभी सरकारी कर्मचारी सेवारत हैं और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर आगे सेवा करते हुए राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हैं। भारत सरकार ने मुझे अजमेर डिस्ट्रिक्ट के लिए मनोनीत किया है, तो मुझे लगा कि यहाँ सभी समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और बाबा साहब को सभी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और इसमें मुझे कहीं भी कुछ ये दिखाई नहीं पड़ता कि किसी प्रकार का भेदभाव है। सभी लोग, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे जैन समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे और विभिन्न समाज के लोग हैं। आज क्या यहाँ पे देखा आपके? मैंने ये देखा कि सभी समाज के लोग इकट्ठे होकर और बड़े जोश के साथ में सब एक दूसरे से प्रेम से मिल रहे हैं। सामाजिक समरसता का सद्भाव मुझे देखने को मिल रहा है। ऐसा कोई वो नहीं है कि जातिगत भेदभाव हो। जो ग्राम उदय से भारत उदय कार्यक्रम चल रहा है 14 अप्रैल से 24 अक्टूबर तक, उसमें सामाजिक समरसता, सभी जाति वर्ग के भेदभाव को भुलाकर समस्त जो सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं उनका लाभ ग्राम ग्राम, जनता जनता तक पहुंचे। उसी क्रम में मेरे विभाग से हमारी जो हॉस्टल की बच्चियां हैं वो पधारी आई हैं या माल्यार्पण किया। अखिल भारतीय रेगर महासभा युवा प्रकोष्ठ जिला शाखा अजमेर की ओर से आज हमने ये ठंडे की व्यवस्था कराई है। मिल्क रोज हमने लोगों के लिए रखा है
बाबा साहब की 125वीं जयंती के अवसर पर हमने ये काम किया है। यहाँ हमेशा जब भी हम आते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ मतलब छाया की व्यवस्था और ठंडे की व्यवस्था नहीं होती है। लोग इधर उधर छिपते फिरते हैं, भागते फिरते हैं और पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है पूरी तरह से। इस वजह से हमने ये व्यवस्था सभी के लिए करी है। हम लोग बैंक की तरफ से आए थे, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तरफ से, तो उस महान आत्मा को वो जो है प्रणाम करने, क्योंकि आज मेरा ये मानना है कि वही एक आत्मा थी जिन्होंने अपने जुल्मों को सह के भी, है ना, एक संविधान दिया, एक समाज की संरचना। हम लोग मैस्कॉट जो स्कूल फॉयसागर रोड से आए हैं और आज के हिंसा भरे माहौल में बच्चों को संविधान का महत्व समझाना और बाबा साहब की जो योगदान है हमारे देश को एक करने में, हमारे देश को आगे बढ़ाने में, उनके योगदान के महत्व को समझाने के लिए ही आज हम हमारे छात्रों को यहाँ लेकर आए हैं। इसी तरह तीर्थनगरी पुष्कर में भी गुरुवार को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर भाजपा की ओर से पुष्पांजलि सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। कस्बे के अंबेडकर सर्किल पर संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत, पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, उपाध्यक्ष मुकेश कुमावत, एससी मोर्चा के देहात अध्यक्ष मुकेश गोयल सहित पार्षदों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए इनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर संसदीय सचिव रावत और पालिका के जनप्रतिनिधि चुंगी नाके के पास स्थित नटों के डेरे में पहुंचे। रावत ने डेरे में रह रहे गरीब लोगों के हालचाल जाने और फल वितरण कर उनकी रोजी रोटी कमाने के यंत्रों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी, पार्षद महेश पाराशर, मंजू डोलिया, भीकम खत्री सहित पार्टी से जुड़े कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे भारत के संविधान निर्माता थे, आज उनकी 125वीं जयंती है। उस अवसर पर हमने यहाँ उनका माल्यार्पण किया और आज एक जयपुर में जो आयोजित राजस्थान सरकार द्वारा बहुउद्देशीय कार्यक्रम है, उसके अंदर हमारे यहाँ पुष्कर से सभी कार्यकर्ताओं की बस को हमने रवाना किया। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर गुरुवार को जयपुर में आयोजित समारोह के लिए पुष्कर से निकली कार्यकर्ताओं की मिनी बस सवालों से घिर गई। दरअसल जिस मिनी बस को संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत, पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, एससी मोर्चा के देहात जिला अध्यक्ष मुकेश गोयल से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के झंडे और बैनर लगाकर बड़े ही जोश से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, वो बस 5 किलोमीटर जाकर ही जयपुर जाने वाले कार्यकर्ताओं को उतारकर आधे घंटे में वापस पुष्कर लौट आई। जब इस मामले में मिनी बस के चालक सिकंदर से बात की तो उसका कहना था कि उसे पुष्कर से लीला सेवड़ी तक जाने के लिए कहा गया था। अजमेर उसकी गाड़ी चलती है, लीला सेवड़ी के लिए बुक की हुई थी ना, तो मैं भी जानता हूँ। पार्टी आपने क्या है, बीजेपी में लीला सेवड़ी तक गई है, लीला सेवड़ी खाली कर दी थी। आपने क्या नाम है को अशोक जी का नाम है को एमएलए साहब को नाम है भूल गए, सुरेश सिंह के लिए बुकी जयपुर के लिए लीला सेवड़ी। ऐसे में सवाल उठता है कि रैली में कार्यकर्ताओं को भेजने का कार्यक्रम महज दिखावा था या फिर मीडिया में फोटो खिंचवाकर सुर्खियां बटोरना, क्योंकि बस में सवार कार्यकर्ता कुछ ही देर बाद भाजपा की बैठक में नजर आए।